श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, भावनावाद पर आज हम चिंता करेंगे। भावनावाद क्या चीज है? भावे ही विद्यते देवः, अर्थात भावना में ही देवता का निवास होता है। श्रद्धा और विश्वास की निरंतर उपासना का सुपरिणाम भावना है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न भावनाओं का ही मूर्तिमान पुतला है। श्रीमद् भागवत गीता में सुस्पष्ट लिखा है कि श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः, अर्थात यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसा श्रद्धा रखता है वह वैसा ही होता है। मतलब जो जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा होता जाता है। देखिए, भगवान जब लौट आए थे, मथुरा जी आ गए थे, तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान, मैं आपको तत्व से जानता हूं और आप उन गोपियों को क्यों ऐसा बिलखता हुआ छोड़ के आ गए? उनको समझाते कि मैं इन सबसे परे हूं। तो उद्धव जी, तुम ही जाके समझा दो। उद्धव जी जब वहां जाते हैं और राधा जी से कहते हैं कि राधा जी, कृष्ण चले गए, आप शोक न करें, दुख न करें, वे तो प्रभु हैं, उनको किसी से कोई मोह नहीं होता है और प्रभु को जितना जहां रहना है वो उतना ही वहां रहते हैं। आप उनकी याद में ऐसे खोई खोई न रहें, ऐसे मतलब दुखी न हो। तो उन्होंने कहा, कृष्ण कहां गए? तो वो मथुरा चले गए। तो नहीं, कृष्ण तो मेरे साथ हैं। तो कहां आपके साथ हैं? तो ये देखो, तो कृष्ण उनके साथ बैठे हैं। तो उद्धव जी ने हाथ लगा के देखा तो कृष्ण भगवान वहां बैठे। फिर गोपियों को भी उनने समझाया, पर तब उद्धव जी भी उन गोपियों के रंग में रंग गए कि मैं कहां भगवान को ज्ञान से जानने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान तो भावना में निवास करते हैं। इसलिए अगर आपकी भावना सही है तो भगवान आपको मिलेंगे, और यदि आपकी भावना में है कि भगवान क्या है, न कहां है, न वो क्या दिखता है क्या, न वो क्या खाता है क्या, न वो क्या पीता है क्या होता है इससे, तो भगवान आपको नहीं मिलना है। अगर कोई कहता है कि साहब भगवान आप दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं, परंतु क्या आप सीधे कलेक्टर बन सकते हो? क्या आप सीधे इंजीनियर बन सकते हो? क्या आप सीधे एमडी डॉक्टर बन सकते हो? नहीं। या एमएस डॉक्टर बन सकते हो? कोई भी पीएचडी सीधे कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले उसका जो कोर्स होता है कि भाई मुझे पीएचडी करना है, एमडी डॉक्टर बनना है, एमएस बनना है, या सर्जन बनना है, उसके बाद मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे जो है अन्य कोई आईएएस अधिकारी बनना है, तो उसके पहले आपको आ से लगाकर उस कोर्स को लेना पड़ेगा कि उसको बनने के लिए मुझे क्या करना है। इंजीनियर बनने के लिए आपको गणित लेनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, उसके बाद प्रवेश लेंगे, फिर उसमें पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपको इंजीनियर की डिग्री मिलेगी। क्या पहले मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? पहले उसका आ सीखना पड़ेगा, आ सीखने के बाद उस कोर्स में प्रवेश लेना पड़ेगा किसी योग्य गुरु से, और योग्य गुरु से प्रवेश लेने के बाद आप जब उस डिग्री को उत्तीर्ण कर लेंगे तो ईश्वर आपको मिल जाएगा। इस नग्न सत्य का अपलाप नहीं किया जा सकता कि दृढ़ भावना के कारण बहुत सी असंभव बातें प्रत्यक्ष संभव देखी जाती हैं। शिव शंकर तो भगवान ही ठहरे, परंतु उनके भक्त प्रहलाद, मीरा जैसे अनेक व्यक्ति भी सहर्ष कालकूट
को घूट गए, तथापि उनका बाल बांका नहीं हुआ। भगवती सीता का अग्नि परीक्षा में सफल होना पुरानी कहानी कही जा सकती है। प्रहलाद के विचित्र चरित्र में भी उसका धधकती होली की गोद में जीवित रह जाना पुरातन आख्यान कहकर टाला जा सकता है, परंतु केवल चंद शताब्दी पूर्व पतिव्रता के शाप प्रभाव से भयभीत हुए अग्नि की ज्वाला में कल्लोल करते हुए स्तनंदय बालक को देखकर राजा भोज की हुताशन चंदन पंक शीतल वाली ऐतिहासिक उक्ति की तो अभी तक स्याही भी नहीं सूख पाई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्यारंभ काल तक भी अग्नि परीक्षा के अनेक उदाहरण कर्नल टाड आदि विदेशी इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। कहना न होगा ऐसी सब अघटित घटनाएं तादृश भावनाओं की ही दृढ़ता का सुपरिणाम कही जा सकती है। काशी जी में एक गंगा जी के अंदर एक करवट लगी हुई थी जो काटने वाली, तो ऊपर चढ़ते लोग और उसके ऊपर कूदकर गंगा जी में कट के चले जाते थे, बह जाते थे। एक व्यक्ति ने भगवान की काफी भक्ति करी, तो उसके बाद उनको सिद्ध मुनि ने कहा कि तुम यदि वाराणसी में जाकर उस करवट पर कूदो तो तुम्हें मरने से पहले ही भगवान आकर रोक देंगे और भगवान दर्शन दे देंगे। तो वो व्यक्ति उस करवट पर कूदने के लिए एक दो सीढ़ी चढ़े और नीचे उतर जाए, एक दो सीढ़ी चढ़े और नीचे उतर जाए। फिर एक खड़ा था, उसने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो आप? तो क्या, अरे मुझे एक संत जी ने कहा कि तू इस पर चढ़कर अगर करवट पर कूदेगा तो भगवान तुझे आकर पकड़ लेंगे, मरने नहीं देंगे। तो मैं वहां तक जाता हूं, फिर मुझे शंका होती है कि भगवान नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। तो उस सुनने वाले ने कहा वाला तेरा ये मुझे दे दे और ये दक्षिणा पकड़, बदले में तेरा आशीर्वाद मैं ग्रहण कर लेता हूं। उसने वो आशीर्वाद ग्रहण कर लिया, उसके बदले दक्षिणा दे दी और वो फटाफट चढ़ा ऊपर और कूद गया करवट पर, तो भगवान ने आकर उसको पकड़ लिया। भक्त कहां जाता है? तो अगर आपकी श्रद्धा है तो भगवान आकर आपको रोकेंगे, भगवान आपका सहयोग करेंगे। परंतु आपकी श्रद्धा नहीं है, मन में अगर आपके परीक्षा लेने की भावना है कि भगवान की परीक्षा ले लूं, भगवान आपको रोकने नहीं आएंगे और आपको मरना ही पड़ेगा। उस दिन हमारे ही हरियाणा प्रांत के एक छोटे से ग्राम में एक किसान ने के यहाँ दही पूर्ण भांड बिलोनी में विषधर काला सर्प घुसा बैठा और किसान पत्नी ने अनजान में ब्रह्म मुहूर्त में उसे मथाने से मत डाला। कुछ बटोई उस विषपूर्ण छाछ को भरपेट पीकर यथास्थान चले गए। 3 दिन तक उनका बाल भी बांका न हुआ। दिन चढ़े प्रकाश में गृहिणी ने बिलोनी में सर्प का अस्थिपंजर देखकर उसे उठा फेंका, परंतु छाछ पी जाने वाले यात्रियों के जीवन के संबंध में बहुत चिंता हुई। 3 दिन के बाद जब पुनः वे ही बटोई अचानक छाछ पीने आ पहुंचे तो किसान पत्नी ने उस दिन की सर्प मंथन वाली सबकी सब घटना उनको कह सुनाई और उनके स्वस्थ रहने पर प्रसन्नता प्रकट की, परंतु फल विपरीत निकला। जिन्हें 3 दिन तक उस अज्ञात विषपान से कुछ भी हानि न हुई पहुंची थी, अब वे सुनकर सम गए। एक तो तत्काल वहीं ढेर हो गए, शेष भी बहुत चिकित्सा के बाद महीनों में ठीक हो पाए। देखिए, अनजान में कुछ हो जाता है तो उसका कोई दोष नहीं है, परंतु आप जानकर अगर कुछ करते हैं तो उसका ही पाप लगता है। बहुत सारे क्या है, पाप करने के बाद उसका प्रायश्चित करते हैं, तो पाप करने के बाद प्रायश्चित करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जान करके पाप करने का प्रायश्चित नहीं होता, प्रत्युत अगर आपने अनजाने में कोई पाप कर डाला तो उसका प्रायश्चित अवश्य हो जाता है। चरवाहे की वन में सिंह से मुठभेड़ हो गई। सीधे साधे उस युवक चरवाहे को यह ज्ञान नहीं था कि यह सिंह है, अतः उसने केवल अपने पशु हाँकने वाले डंडे से ही बड़ा परिश्रम करके सिंह को मार डाला।
रात को घर आया, किसी जानवर से मुठभेड़ हो जाने की घटना अब अन्य साथियों के सामने वर्णन किया। वे सब जानवर का हुलिया सुनकर तो उसे सिंह समझते थे, परंतु एक व्यक्ति के डंडे मात्र से मारे जाने की बात पर विश्वास नहीं होता था। आखिर अगले दिन जब सब मिलकर इस घटना का अनुसंधान करने वन में गए तो सचमुच मरे हुए शेर को देखकर चकित हुए और एक स्वर से बोल उठे, ओहो, बड़ा भारी शेर था भाई। बस यह सुनते ही मारने वाला युवक अतीत खतरे की भय भावना से तत्काल मूर्छित हो गया। कई दिनों की चिकित्सा के बाद स्वस्थ हुआ। तो देखिए किस किस प्रकार की घटना हो जाती हैं। होली फाग के दिन बूढ़ा दादा मर ही जाता यदि उसका नाती रंग से भरे हुए अपने लोटे के लुढ़कने की शिकायत करता हुआ घर में कोहराम न मचाता। कहा जाता है कि होली के दिन रंग से खेलते हुए बालक ने सायंकाल हो जाने के कारण अपना लाल रंग से भरा लोटा आंगन में रख दिया। बूढ़े दादा प्रातः उठे, उसी लोटे को उठा दिशा चले गए। हाथ धोने पर शौचालय में बिखरी हुई लाल रंग की उस स्याही को देखकर या लाल रंग को देखकर उसे खूनी बवासीर के प्रकोप से निकला अपना खून मानकर मूर्छित हो गए। वैद्य डॉक्टर चिकित्सा करने लगे, परंतु असली रोग किसी को विदित नहीं हुआ। अंत में जब नाती जगा और उसने अपने रंग भरे लोटे को खाली पाया तो वह कोहराम मचाने लगा। जब दादा के कान में यह भनक पड़ी तो वह उठ बैठा और सब मामला समझकर अपनी भ्रमपूर्ण भावना पर पश्चाताप करने लगा। भावना की चमत्कार पूर्ण घटनाओं के सहस्त्रों प्रत्यक्ष दृष्टांत दिए जा सकते हैं। एक मेस्मरिज्म दृढ़ भावना संपादन का ही आधुनिक संस्करण है। पाश्चात्य जगत बिल पावर की सत्ता से इनकार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ऋषि मुनि और योगियों की प्रसव भूमि भारतवर्ष में यदि भावनामय जीवन का अधिक उल्लेख मिले तो इसे असंभव कहकर उपेक्षित करना हृदय शून्य मुसलचंदों का ही काम कहा जा सकता है। भावना के बिना सामने खड़े भी भगवान नहीं सूझ सकते। वस्तुतः भाव ही भगवान है। धनुष तोड़ने के समय रंगभूमि में खड़े एक ही राम भगवान और कंस विध्वंस के लिए अखाड़े में खड़े एक ही श्री कृष्ण। दर्शकों को अपनी अपनी भावना के वैचित्र्य के कारण ही विभिन्न प्रकार के दिख पड़ते थे। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भावनामय संसार का चित्रण करते हुए अपनी रामायण में सुस्पष्ट लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। इसलिए कहना न होगा कि भावना के चमत्कार पूर्ण कौतुकपूर्ण होते हुए भी संसार में विशेष सत्ता रखते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।